Welcome to my YouTube channel The Tech Ejection. बैन-अल-अक़वामी निज़ाम की तारीफ। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम से मुराद सियासी, मुआशी और समाजी ताल्लुकात का मुख्तलिफ नेटवर्क है जो दुनिया की रियासतों और गैर रियासती अनासिर के दरमियान मौजूद है। ये निज़ाम ढांचे, इदारों और उसूलों की एक रेंज की तरफ से खुसूसियात हैं जो इनके अंदर निशानीव के रवैये को तश्कील देते हैं। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम को मंतिक़ की समझना। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम अहम है क्योंकि ये हमें मदद करता है कि दुनिया कैसी काम करता है और दूसरे किस तरह एक दूसरे के साथ ताअम्मुल करते हैं और रियासत कौन से फ़र्द की तश्कील होती है। बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम के अज़्ज़ा, रियासतें। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम में बुनियादी शख्सियत है और वो बाहमी ताअम्मुल करते हैं, मुख्तलिफ आज़ादी से एक दूसरे के साथ, सफरकारी, तिजारत, फौजी इत्तिहाद वगैरह। बैन-अल-अक़वामी तंजीमें। बैन-अल-अक़वामी तंजीमें, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मॉनिटरी, रस्मी वो इदारे जो रियासतों और दीगर के दरमियान ताउन और हम तावनी की सहूलत फराहम करते हैं। गैर रियासती अदाकार। गैर रियासती अदाकार, जैसे मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस और NGOs वो इदारे हैं जो रिवायती रियासती ढांचे से बाहर काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद खेलते हैं। बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में अहम किरदार क़वाइद व ज़वाबित। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम मुख्तलिफ क़स्म के क़वाइद व ज़वाबित से मुत्तसिफ़ है। वो उसूल जो अदाकारों के दरमियान ताअम्मुल को कंट्रोल करते हैं। इनमें बैन-अल-अक़वामी शामिल हो सकते हैं क़वानीन, मुआहदे और रवैये के गैर रस्मी उसूल। 3. बैन-अल-अक़वामी निज़ाम में ज़ैली निज़ाम। इलाक़ाई निज़ाम। इलाक़ाई निज़ाम बैन-अल-अक़वामी निज़ाम के ज़ैली निज़ामों का हवाला देते हैं जो मख़सूस जुग़राफ़ियाई ख़तों पर मरकूज़ है, जैसे यूरोपीय यूनियन या आसियान। इलाक़ाई निज़ामों की खुसूसियत मुनफ़रिद उसूलों और क़वाइद से होती है जो हुकूमत करते हैं रुकन ममालिक के दरमियान बातचीत। इशू मख़सूस ज़ैली निज़ाम। इशू मख़सूस ज़ैली निज़ाम का हवाला बैन-अल-अक़वामी निज़ाम जो मख़सूस इशू एरियाज़ पर मरकूज़ है, जैसे बैन-अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम, आलमी मौसमियाती निज़ाम, या बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी सिस्टम। ये ज़ैली निज़ाम अक्सर इनकी अपनी मुनफ़रिद खुसूसियत रखते हैं। इदारे, उसूल और क़वाइद जो इन मसाइल के इलाक़ों में तर्ज़ अमल को तश्कील देते हैं। ज़ैली निज़ामों की खुसूसियात। ज़ैली निज़ामों की खुसूसियात मुख्तलिफ इक़साम से की जा सकती हैं। अवामिल, बशमूल अदाकारों की तादाद, की रस्मी शक्ल, इदारों और क़वाइद, और आपस में हम आहंगी और ताउन की डिग्री। अदाकार। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम में ज़ैली निज़ामों का किरदार। इलाक़ाई निज़ामों के फ़वाइद। इलाक़ाई निज़ाम ज़्यादा फ़रोग़ देने में मदद कर सकते हैं रुकन ममालिक के दरमियान ताउन और इंज़िमाम, ख़ास तौर पर ऐसे शुबों में तिजारत और सिक्योरिटी। वो मख़सूस इलाक़ाई हल के लिए एक फ़ोरम भी फराहम कर सकते हैं। चैलेंजेस और मसाइल। इशू के लिए मख़सूस ज़ैली निज़ाम के फ़वाइद। इशू के लिए मख़सूस ज़ैली निज़ाम मदद कर सकते हैं ख़ास चैलेंजों या मसाइल को हल करना जो बड़े के दायरा कार से बाहर हैं। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम। मिसाल के तौर पर, मौसमियाती तब्दीली पर पेरिस मुआहदा एक है। इशू मख़सूस ज़ैली निज़ाम जिसने आबोहवा पर आलमी कार्रवाई को मुतहर्रिक करने में मदद की है। तब्दीली ज़ैली निज़ामों की मुमकिना ख़राबियाँ। ज़ैली निज़ाम टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं और बैन-अल-अक़वामी निज़ाम के अंदर मुक़ाबला, मुमकिना तौर पर तनाज़ात का बाइस बनता है या मुख्तलिफ अदाकारों और इदारों के दरमियान तनाव। वो ओवरलैपिंग भी बना सकते हैं। और मुतज़ाद क़वाइद व ज़वाबित जिन पर तशरीफ़ लाना मुश्किल हो सकता है। नतीजा बैन-अल-अक़वामी निज़ाम में ज़ैली निज़ाम को समझने की अहमियत। बैन-अल-अक़वामी निज़ाम में ज़ैली निज़ामों को समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मुख्तलिफ अदाकार और इदारे किस तरह एक दूसरे के साथ ताअम्मुल करते हैं और मुख्तलिफ मसाइल के इलाक़ों को कैसे हल किया जाता है। बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात पर मुज़मिरात।
بین الاقوامی میں ذیلی نظاموں کا کردار نظام بین الاقوامی تعلقات کے لیے اہم مضمرات رکھتا ہے، بشمول ممکنہ اداکاروں کے درمیان تعاون اور تنازعات اور عالمی حکمرانی کے امکانات کے لیے مختلف مسائل کے علاقوں۔ بڑے سب سسٹمز۔ ایک، یورپی یونین یورپی یونین ایک علاقائی ذیلی نظام ہے جس میں 27 یورپی ممالک شامل ہیں۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کے اراکین کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعاون کو فروغ دینے کے مقصد سے تشکیل دیا گیا تھا۔ کے پاس بہت سے ادارے اور پالیسیاں ہیں جو خطے کے اندر تجارت، امیگریشن اور دیگر مسائل پر حکومت کرتی ہیں۔ 2، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان آسیان ایک علاقائی ذیلی نظام ہے جس میں 10 جنوب مشرقی ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ یہ 1967 میں خطے میں اقتصادی تعاون اور سیاسی استحکام کو فروغ دینے کے مقصد سے تشکیل دیا گیا تھا۔ آسیان نے بہت سے اداروں اور پالیسیوں کو تیار کیا ہے جو خطے کے اندر تجارت، سلامتی اور دیگر مسائل پر حکومت کرتے ہیں۔ 3، اقوام متحدہ UN اقوام متحدہ ایک ایشو مخصوص ذیلی نظام ہے جس میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک اسے فروغ دینے کے مقصد سے 1945 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ امن و سلامتی، انسانی حقوق اور دنیا بھر میں پائیدار ترقی۔ اقوام متحدہ کے پاس بہت سے ادارے اور پالیسیاں ہیں جو ان مسائل کو حل کرتی ہیں، بشمول سلامتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام۔ 4، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO WTO ایک ایشو مخصوص ذیلی نظام ہے جو بین الاقوامی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ 1995 میں مفت کو فروغ دینے کے مقصد سے تشکیل دیا گیا تھا۔ تجارت اور دنیا بھر میں تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنا WTO کی ایک حد ہے۔ پالیسیاں اور ادارے جو تجارت کو کنٹرول کرتے ہیں، بشمول تنازعات کے تصفیہ کی باڈی اور جنرل کونسل۔ 5، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF ایک ایشو مخصوص ذیلی نظام ہے جو بین الاقوامی مالیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسے فروغ دینے کے مقصد سے 1944 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں اقتصادی ترقی اور استحکام IMF قرضے اور دیگر فراہم کرتا ہے۔ رکن ممالک کے لیے مالی امداد اور اقتصادی تحقیق بھی کرتی ہے۔ پالیسی مشورہ فراہم کرتا ہے۔